आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है अयोध्या में बन रही नई मस्जिद पर अभी से विवाद शुरू क्यों हो गया। क्या है पूरा मसला? क्या ये शरीयत के खिलाफ है? क्या वक्फ कानून के खिलाफ है? और क्या मुसलमान इसको बनाना नहीं चाहते थे और सरकार के इशारे पर इस मस्जिद को बनाया जा रहा है? आज इन सभी विवादों पर आज हम बात करेंगे कि कहां से इसकी शुरुआत हुई थी और कहां तक ये अब पहुंच चुका है मामला, और क्या क्या विवाद इसके पीछे जुड़ा हुआ है। क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य इस मस्जिद के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत होती है 1992 में 6 दिसंबर, जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हालांकि मामला उससे भी पहले से है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे दिसंबर से। यहाँ से 1992 का वो दिन 6 दिसंबर का, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2019 में आया, जिसमें विवादित जमीन को राम मंदिर के नाम, यानी कि रामलला का जो ट्रस्ट बना था उसके नाम कर दिया गया, एक नया ट्रस्ट बना करके। और मस्जिद के बदले में 5 एकड़ जमीन अयोध्या के बाहरी हिस्से में, धन्नीपुर एक गांव है, वहां पर दे दी गई कि ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को दी जाती है। दो बॉडीज जो खास तौर से इस पूरे केस में इन्वॉल्व रही मुसलमानों की तरफ से, एक थी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, जो कि आधिकारिक तौर पर पक्षकार थी उस केस की। दूसरी बॉडी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी एक बॉडी है, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आता है। यहीं से इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है। जब जमीन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दी गई 5 एकड़, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग की गई, जिसमें फैसला किया गया कि मुस्लिम समुदाय बाबरी मस्जिद के बदले में किसी भी जमीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि मुस्लिम समुदाय वो जमीन बदले की नहीं चाहता, या तो बाबरी मस्जिद ही मिलनी चाहिए थी या फिर कोई और जमीन उनको बदले में नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो बाबरी मस्जिद वाली ही जमीन चाहिए। लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आता है, योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, उसके चेयरमैन भी सरकार के करीबी माने जाते हैं। इसलिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उस जमीन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि उस जमीन को ले लिया। यहां से ये पूरा विवाद शुरू होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर और बाबरी मस्जिद केस के मुख्य अधिवक्ता रहे जफरयाब जिलानी ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो मस्जिद धन्नीपुर में बन रही है वो वक्फ अधिनियम के भी विरुद्ध है और शरीयत के जो कानून हैं उनके भी खिलाफ है। यानी कि मस्जिद के बदले में कहीं और जमीन लेकर के मस्जिद बनाना ये शरीयत के कानून के भी खिलाफ है, और जो वक्फ का अधिनियम है, जो वक्फ एक्ट है, उसके मुताबिक भी ये गलत है कि आप मस्जिद के बदले में कोई और जमीन कहीं पर नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये पूरा विवाद हो क्यों रहा है? ये पूरा विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नई मस्जिद बनने वाली है धन्नीपुर पर, उसका जो कंट्रोल होगा वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास नहीं होगा। उसके कंट्रोल के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक और गठन किया ट्रस्ट का। उस ट्रस्ट का नाम रखा इंडो इस्लामिक फाउंडेशन। यानी कि जो नई मस्जिद बनेगी वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधीन नहीं आएगी, वो आएगी योगी आदित्यनाथ सरकार के अधीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन होगा इंडो इस्लामिक फाउंडेशन, जिसमें जो जमीन धन्नीपुर में मिली है 5 एकड़ जमीन, उस पे एक हॉस्पिटल बनेगा, एक लाइब्रेरी बनेगी, कल्चरल सेंटर बनेगा, उसके अलावा कम्युनिटी किचन बनेगा और एक मस्जिद भी बनेगी। अब बात करते हैं कि मस्जिद कितनी बड़ी होगी। इसको लेकर के एक नक्शा पिछले दिनों जारी किया गया, जिसमें मस्जिद को लेकर के कई सारे विवाद भी खड़े हुए। सबसे पहला विवाद हुआ कि जब मस्जिद बाबरी मस्जिद के बदले में बनाई जा रही है तो फिर मस्जिद का नाम धन्नीपुर मस्जिद क्यों है, बाबरी मस्जिद क्यों नहीं है। दूसरा सवाल खड़ा हुआ कि गुंबद जैसे बाबरी मस्जिद के डिजाइन थे वैसा क्यों नहीं बनाया गया। एक न्यू एरा का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, जिसमें ना तो मीनारें हैं और ना ही मस्जिद का गुंबद है। इसको लेकर के भी कई सारे सवाल खड़े हुए। अब सवाल उठने लगा कि आखिर एरिया कितना होगा, क्योंकि जो मस्जिद के लिए जमीन मिली थी वो थी 5 एकड़ जमीन, उसमें से मात्र 3500 स्क्वायर मीटर पे तो बनाई जाएगी मस्जिद,
जबकि 24,150 स्क्वायर मीटर पे बनेगा हॉस्पिटल और कम्युनिटी किचन और कम्युनिटी लाइब्रेरी और कल्चरल सेंटर। यानी कि मस्जिद के लिए 7 हिस्से अगर करे जाएं उस जमीन के, तो एक हिस्से में मस्जिद बनेगी और 6 हिस्सों में चलेगी दुकान। इसी को लेकर के ये पूरा विवाद चल रहा है। आपको ये पूरा किस्सा मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उस पर हम आगे भी कोई और वीडियो बना सकते हैं। तो ये है पूरा मामला जो विवाद हो रहा है, क्योंकि जो नई मस्जिद बनने वाली है वो एक तरह से सरकार के अधीन होगी, ना कि मुसलमानों के हाथ में होगा उसका निज़ाम। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।